प्रयागराज में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से जुड़ी मुस्लिम बहनें नवरात्र रामनवमी पर देवी मंदिरों के बाहर कर रही हैं कन्या पूजन, दे रही हैं नवरात्रि पर आपसी भाईचारे का पैगाम। संगम नगरी में जगह जगह देवी मंदिरों पर समाज सेवियों ने विधिवत कन्या पूजन कर मनाया चैत्र नवरात्रि का पर्व। कन्या देवी उपासना पर्व नवरात्र के रामनवमी पर देवी मंदिरों के बाहर मुस्लिम बहनों के द्वारा दिखी गंगा जमनी तहजीब व आपसी भाईचारा एकता की मिसाल। सभी धर्मों के लोग एक साथ कन्या पूजन कर मना रहे हैं नवरात्रि का महापर्व। जिस तरह से प्रदेश सरकार की तरफ से इस बार के चैत्र नवरात्र पर मंदिरों में विशेष रूप से रामचरितमानस और सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया जा रहा है, ऐसे में शहर के समाज सेवियों के द्वारा प्रतिष्ठित देवी मंदिरों के बाहर कन्या पूजन कर सामाजिक एकता का संदेश देने का काम किया जा रहा है, जिसकी सभी लोग सराहना कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से जुड़ी मुस्लिम बहनें नवरात्र का पर्व पूरे विधि विधान से कन्याओं के पूजन कर खाना खिलाकर मना रही हैं। मोहल्ले मोहल्ले जा जाकर कन्याओं की पूजा कर प्रसाद खिलाने का काम विधिवत तरीके से कर रही हैं। वाकई में काबिले तारीफ है जो उन फिरका परस्त ताकतों को मुंह चिढ़ाने का काम भी कर रही हैं। एक स्वर में सभी मुस्लिम महिलाएं व सिख धर्म के लोग भगवान राम के जयकारे स्वरूप जय श्री राम का उद्घोष रामनवमी पर लगा रहे हैं और प्रदेश की योगी सरकार की सराहना करने का काम भी कर रहे हैं। नवरात्रि है और एक सरदार अंकल और एक मुस्लिम आंटी और एक हिंदू अंकल आए थे और मेरी पूजा किए थे। मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या नाम आपका? राध्या यादव। हमारी आशीर्वाद लिए और हमने आशीर्वाद भी दिया। और कौन आई थी? निहारिका आंटी आई थी और एक हिंदू अंकल आए थे और एक सरदार जी अंकल आए थे। क्या किए लोग? हमारी पूजा की। पूजा भी कैसा लगा? अच्छा लगा और हमने खुशी खुशी आशीर्वाद भी दिया। क्या नाम? प्रिया। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से आप लोग हैं, किस तरह से पूजा पाठ आज आप लोगों ने किया? आज राम नवरात्र के अवसर पर जगह जगह मंदिर पे दर्शन किए, आरती उतारे, कन्याओं को भोजन खिलाएं और राम जी को आरती उतारे, राम जी को मिष्ठान खिलाएं और सब आरती उतारे। और ऐसे कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? योगी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और ये भगवान जी का हम लोगों ने आरती उतारा, कन्याओं को पूजन किया और किस तरह से गंगा जमुनी एकता की मिसाल, गंगा यमुना की तहजीब। और सभी भाइयों से अपील है कि आप लोग इसी तरह कार्य अच्छा करते रहिए और राम भगवान जी की आरती उतारते रहिए, कन्याओं की सेवा करिए, कन्याओं को भोजन कराइए, कन्याओं का आशीर्वाद लीजिए और आगे उनका आशीर्वाद रहेगा तो आगे बढ़ेंगे। आप लोग किससे हैं? हम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जिला संयोजक प्रयागराज, इंदेश कुमार नेतृत्व में। क्या नाम आपका? रेहाना खातून, जिला संयोजक। किस तरह से आज आप लोग रामनवमी का जो त्यौहार है मना रहे हैं? हम लोगों ने आज मंदिर में जा जाकर दर्शन किए और बच्चों को मिष्ठान और खिलाएं। इस अवसर पर अपने देश के मुख्यमंत्री जी को आदर प्रणाम करता हूं और अपने देश के प्रधानमंत्री को वही प्रणाम करता हूं। क्या नाम आपका? राजेश थापा। नवरात्रि का पर्व पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज रामनवमी है और ऐसे में जगह जगह जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो देवी उपासना के इस पर्व पर जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं। अगर बात करें सामाजिक एकता की, भाईचारे की, गंगा जमुनी तहजीब की, तो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की जो रेहाना खातून हैं और जो पतविंदर सिंह हैं जो वरिष्ठ समाज सेवी हैं, साथ में जो है राजेश थापा जी भी मौजूद हैं। इनके साथ जो अन्य वॉलंटियर हैं वो भी मौजूद हैं। जगह जगह जो देवी मंदिर हैं वहाँ पर पहुँच रहे हैं, जो कन्याएं हैं उनका जो है पूजन कर रहे हैं, उनकी पूजा पाठ के माध्यम से ये साफ संदेश देने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से सीएम योगी ने कहा था कि इस बार की जो रामनवमी है वो सभी धर्मों के लिए लोग इकट्ठा होकर के एक साथ मनाएंगे और
सभी मंदिरों में दुर्गा सप्तमी और जो रामचरितमानस का जो पाठ है वो बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। ऐसे में ये जो समाज सेवी हैं, ये गंगा जमुनी तहजीब की एकता की मिसाल पेश करते हुए आज जगह जगह प्रयागराज के मंदिरों में पहुंचकर जो कन्याएं हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनकी उपासना कर रहे हैं, उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं और आपसी भाईचारे का संदेश देने का काम भी किया जा रहा है। अपने सहयोगी सनी केसरी के साथ पवन देव। हम लोग सब लोग प्रयागराज जो है गंगा यमुना तहजीब की एक मिसाल है, पूरे विश्व में इसकी गणना की जाती है और नाम लिया जाता है। जहां राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय एकता की बात आती है, सबसे पहले ऊपर प्रयागराज का नाम आता है। गंगा यमुना तहजीब, यहाँ पे रेहाना खातून जी, राजेश जी, सोनू जी, मसीही समाज के सब धर्मों के लोग यहाँ खड़े हैं और भगवान राम की आरती उतारी है, मिष्ठान खिलाया है। इससे पहले हम लोग विभिन्न मंदिरों में जाके दर्शन किए, देवी दर्शन किए और कंजकों को नवरात्र में उनके पाँव पूजन कर उनका आशीर्वाद लिया, उनको प्रसाद दी, उनके हाथों से ग्रहण किया, उनको भी प्रसाद दिया। बहुत ही अच्छा लगा, मनोहर दृश्य। सभी भेदभाव ऊपर उठ के मानवता का एक जो संदेश है, जो मानवता का धर्म है, चारों धर्मों के लोगों ने रामनवमी के अवसर पर बहुत ही उल्लासपूर्वक जो धार्मिक आयोजन है किया है और सब ने बहुत इसका सराहना की है। मैं सभी का मुख्यमंत्री योगी जी को कितना धन्यवाद देंगे जो आह्वान किए थे कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा स्रोत से ही ये जो आज राष्ट्रीय एकता के काम जगह जगह हो रहे हैं, ये इन्हीं की दूरदृष्टि है जो उन्होंने समाज में इतनी अच्छी एक ज्योति किरण प्रकाशित की है, जिससे सभी धर्मों के लोग एक दूसरे के त्यौहार बड़े उमंग और उत्साह के साथ मना रहे हैं। मैं उनको दंडवत प्रणाम करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, कि इसी तरह वो कार्य करें और माँ के चरणों में और भगवान श्री पुरुषोत्तम राम जी के चरणों में अरदास करता हूँ कि उनको और हिम्मत, शक्ति, साहस प्रदान करें, जिससे भारत जल्दी जल्दी विश्व गुरु बन जाए। मैं सरदार पतविंदर सिंह सभी से ये निवेदन करता हूँ कि आप घर घर उनकी शक्ति के लिए दीपक जलाएँ और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की रेहाना खातून जी का बहुत बड़ा सराहनीय जिला संयोजक, बहुत ही सराहनीय योगदान है, इनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। जो भी राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं उसे बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। मैं इनको भी दंडवत प्रणाम करता हूं, माँ के और भगवान राम के चरणों में अरदास करता हूं कि इनको हिम्मत, शक्ति, साहस दें, ये इसी तरह बढ़ चढ़ कर कार्य समाज में करती रहें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। क्या लगा आपको? आज नवरात्रि का त्यौहार है, ये लोग आए और इस तरह से पूजा करी, सबको खिलाया पिलाया, बहुत अच्छा लगा। और हम लोग सोचते थे कि सिर्फ हिंदू ही मानते हैं, लेकिन सिख अंकल और मुस्लिम आंटी ने भी इतना अच्छे से किया, बहुत अच्छा लगा। ये विचार सुन के कि जाति धर्मवाद सब ख़त्म कर रहे हैं और लोगों के बीच समानता ला रहे हैं। और ये किस तरह पूजा वगैरह की है बच्चों की? पूजा तो बहुत अच्छी की है, जैसे लगा ही नहीं कि वो कोई और धर्म की हैं। उन्होंने सेम हम ही लोग जैसा पूजा किया, जैसे हिंदू धर्म में होती है भगवान जी की पूजा, वैसा करा। और अंकल ने भी बहुत अच्छे से किया, पैर छुए, प्रसाद दिया। क्या कहेंगे, इस तरह के लोगों का रहना जरूरी है? हाँ, ऐसा होना चाहिए सबके साथ, सभी धर्म के हाँ, सभी धर्म के लोगों को ऐसा ही सोचना चाहिए। बदलाव की ज़रूरत है तो